हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें हम क्लास 7 में साइंस में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट। तो आज हम लाइट के इस फर्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है, कौन कौन से इसका बिहेवियर कैसा होता है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, और लेंस क्या होता है, लेंस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, मिरर से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइट होती क्या है। नाउ वी स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक तरीके से एनर्जी का ही एक फॉर्म है। लाइट enables us to see objects around us। लाइट से ही हम आसपास की सारी चीजें देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ लाइट। जैसे देखिए दरवाजा, यहाँ पे ये दरवाजा है, यहाँ से थोड़ी सी बाहर से रोशनी आ रही है, तो लाइट क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है, इस दरवाजे से अंदर की तरफ आ रही है। यही लिखा हुआ, यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स रूम थ्रू अ होल। होल से कर सकता है, दरवाजे से कर सकता, डोर से कर सकता है, विंडो से कर सकता है, कहीं से भी। बाहर अगर लाइट का सोर्स है, अंदर डार्क है, और तो वो लाइट उस रूम तक या उस डार्क रूम तक आएगी, तो कैसे दिखेगा, इसी तरीके से। यू मे ऑल्सो हैव सीन लाइट बीम फ्रॉम व्हीकल्स लाइक कार, इंजन ऑफ ट्रेन एंड हेडलाइट्स ऑफ बसेस। जब हम नाइट के समय ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब हमें क्या होता है, कार से आने वाली, मोटर बाइक से आने वाली, या बस से आने वाली जो लाइट होती है, उसी से ही हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। या हमारे खुद अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें आगे की चीज कैसे दिखाई देगी नाइट के समय। अगर हमारे व्हीकल के अंदर लाइट जल रही होगी तभी दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। देखिए, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। आपने बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा, किया भी होगा। यहाँ पे क्या किया, इसने एक कैंडल लगाया। कैंडल जो था वो क्या था, जल रहा है, ये इसकी ये फ्लेम, ये लॉ, ये, और यहाँ पे इसने ऐसे कार्डबोर्ड के पीस रखे, सब पीसों पे सेम होल किया। अब ये होल यहाँ पे खुद देख रहा है, इसको देख रहा है, इस फ्लेम को देख रहा है। तो लाइट क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है या दिखाई दे रही है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर कर देंगे बीच वाला, तो लाइट नहीं दिखाई देगी। मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। यही लिखा है, इफ वी शाइन अ टॉर्च इन अ डार्क नाइट we will see that a beam of light produced by torch travel in a straight line path। अपने टॉर्च चलाएंगे ना, तो टॉर्च की लाइट क्या आएगी, सिर्फ स्ट्रेट, जहां पे हम डालना चाहेंगे वहीं जाएगी, आसपास पूरे कमरे में नहीं फैलती है। Similarly, it can be observed that light beams coming from headlights of the car, scooter, buses, trains travel in a straight line path। हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, बीम ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा पाथ, तो वो ट्रेवल नहीं करेगा, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। नाउ इफ यू लुक अ लाइटेड कैंडल थ्रू ए स्ट्रेट पाइप, keeping the other eye closed, we can see the light coming from the candle flame. On the other hand, if we look candle through a bent pipe, we cannot able to see the light from the candle flame. This observation that light travel in a straight line path, it is called rectilinear। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। It is called rectilinear propagation of light। ओके, इसे क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये ध्यान रखना पड़ेगा, नाम आपको। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। अब इसने यहाँ पे तो हमने क्या लिया है, कार्डबोर्ड के पीस लिए। अगर यही फ्लेम हमें देखना हो, ये कैंडल और इस कैंडल की फ्लेम ये रहा। अगर मैं इस फ्लेम को देखना चाहूँ, किससे, एक ऐसे रोल कर दिया पाइप, इस पाइप से देखना चाहूंगी, तो मुझे ये पाइप से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से ये आई है, आई पीस लगा रखा है, मीन्स कोई देखने वाला पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये आई है, ये देखने वाला पर्सन है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो इसको दिखाएगा।
स्ट्रेट पाइप है, अगर मैं इसी पाइप को बेंड कर दूं, मीन सेम चीज है, सेम चीज है, ये यहाँ पर कैंडल, ये फ्लेम, लेकिन इस बार पाइप को मैंने ऐसे टर्न कर दिया, और अब मैं चाहूँ यहाँ पर आई रख करके कि भैया इसे देखिए, ये देखिए ये आई है यहाँ पर, तो ये फ्लेम इसको नहीं दिखाई देगी क्योंकि बेंट पाइप है। ये कैसा पाइप है? बेंट, तो इसको ये फ्लेम नहीं दिखाई देगी और इसको फ्लेम दिखाई देगी। इसका मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। नाउ फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा आपने देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पर एक मिरर है, मिरर से लाइट आई और ये लाइट देखो चली गई, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी लाइट का वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाना। When light falls on a shiny surface, देखिए शाइनी सरफेस हमने यहाँ पे क्या लिया है? मिरर। मिरर यहाँ पे क्या है? शाइनी सरफेस। कोई भी शाइनी सरफेस हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है मिरर हो। यहाँ पे इसने हम स्पून ले सकते हैं या कोई और दूसरा जैसे बर्तन, थाली है, जिसमें आपको अपनी फेस दिखाई देता है, वही सब क्या होंगे यहाँ पे? शाइनी सरफेस। जैसे शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और स्टील का स्पून, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दिस प्रोपेगेशन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या करेगा? आई और वापस लौट गई। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना, है ना। नेक्स्ट देखिए, when a parallel rays incident on a reflecting surface are parallel to each other after reflection, then such type of reflection is known as regular reflection. It takes when the light falls on a smooth and polished surface such as mirror. ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सरफेस कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक होता है हमारे पास में प्लेन मिरर और एक होती है यहाँ पे दोनों ही ये डिफ्यूज्ड सरफेस का एग्जांपल है। चलिए ये रेगुलर है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ? ये सरफेस पर लाइट आई, ये लाइट आई यहाँ पर, और उसके बाद में आने के बाद देखिए कैसे ये लौट गई वापस, यहाँ से टकरा करके कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हो गया? ये कैसा रिफ्लेक्शन हो गया? इररेगुलर। कोई इसकी डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं है। और अगर पैरेलल आ रही है और वापस लौटने वाली भी क्या हो? पैरेलल ही हो, तब हम इसको क्या बोल देंगे? रेगुलर। यानी आपके पास सरफेस कितने तरीके की है? सरफेस आपके पास दो तरीके की है, दो हो सकता है ना। एक तो हो सकता है प्लेन, जिसे आप बोलते हैं स्मूथ सरफेस, और दूसरा क्या बोलते हैं आप? रफ सरफेस। प्लेन सरफेस कौन सा होगा? देखिए ये यहाँ पर प्लेन सरफेस है, ये मैंने यहाँ लाइन खींची, ये देखिए ये कैसा सरफेस है? प्लेन। प्लेन सरफेस पॉलिश्ड होगा ये देखो यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, ये पॉलिश्ड है। तो ऊपर वाली सरफेस इसकी कैसी हो गई? ये ऊपर वाली सरफेस इसकी कैसी हो गई? ये स्मूथ हो गई। कैसी सरफेस हो गई? ये स्मूथ सरफेस। अब थोड़ा सा थिक कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये सरफेस कैसी हो गई? स्मूथ। अब इसके ऊपर लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो लाइट्स क्या है? पैरेलल है। ये देखिए ये आई और यहां से ये भी लाइट आई। देखिए लाइट इंसिडेंट बोलते हैं, जो लाइट आती है सरफेस पर आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। एक और बना देते हैं, ये हो गया यहाँ पर इंसिडेंट रे। सब पैरेलल होना चाहिए, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कौन सी रेज है? पैरेलल रेज है, ये आने वाली है। ये देखिए ऐसे कहाँ से आ रही है? सरफेस पे आ रही है।
कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस। अब जब ये वापस लौटेंगी तो इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टिंग रेज। ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज कैसी है? ये पैरेलल है, और वापस जब लौटेंगी तो भी क्या होंगी? ये पैरेलल ही होंगी। ये देखो, ये लौटने वाली रेज, ये रे, फिर ये वाली रे ब्लू वाली कैसी है? पैरेलल है एक दूसरे के। ये पैरेलल। ये देखो, ये कहां से आ रही है? आपके पास मिरर से आ रही है, प्लेन सरफेस से। तो इसे क्या बोलते हैं आप? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से अगर आपके पास रफ सरफेस है, कैसी सरफेस है? रफ। रफ ये वाली बना लेते हैं हम। अगर आपके पास रफ सरफेस है, ऐसे देखिए, इसको हटा ही देते हैं, खुद बनाते हैं। ये देखो, ये रफ सरफेस है, थोड़ी थिकनेस कर ले यहां पर। ये देखिए कैसी सरफेस है? ये रफ। अब आप इसके ऊपर क्या डाल रहे हो? रेज डाल रहे हो। अगेन आपके पास आने वाली कैसी है? ये सब पैरेलल रेज है। देखो, एक रे इधर आई, इंसिडेंट रे, दूसरी रे भी इधर आई, सब पैरेलल है। इंसिडेंट रेज सारी पैरेलल है एक दूसरे के। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा तब कैसी हो जाएंगी? ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी। कैसे? देखो, ये ठीक है। यहाँ पे देखो, कोई इस डायरेक्शन में चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिफ्यूज है, और कोई बहुत ऐसे। तो यहाँ पे कोई भी इनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जब वापस लौटने वाली जो होती है वो पैरेलल नहीं होंगी, तब ये कैसा हो जाएगा? देखो, ये आ जाएगी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट है। ये कहाँ से आती है? एनवायरमेंट से आती है। और ये कौन सी है? लौटने वाली है, रिफ्लेक्टिंग रेज है। रिफ्लेक्टिंग रेज, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, तो इसे आप क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर कौन सा सरफेस है? ये रफ सरफेस पे क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए क्या कहता है ये? When a parallel ray incident on a reflecting surface are parallel to each other after reflection, आने वाला भी पैरेलल है और जाने वाली रेज भी पैरेलल है। Such type of reflection is known as regular reflection, and it takes place when light falls on a smooth or polished surface such as mirror. मिरर के पर जब गिरेगा तो इसे आप क्या बोल देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे। Now on the other hand, if the rays are not parallel each other after reflection, देखिए आने वाली तो वही पैरेलल है, ये इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज तो क्या हो रही है? पैरेलल है। बट रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो पैरेलल नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसे बोलते हैं इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इट इज कॉज्ड ड्यू टू irregularities in the reflecting surface. Images are formed by regular reflection. देखिए यहाँ पर जब हमारे कमरे की दीवारों के ऊपर लाइट होती है और वो लाइट क्या चारों दिशाओं में फैल जाती है, क्योंकि दीवार कैसी है? रफ सरफेस है। लेकिन अगर मिरर के ऊपर लाइट आ रही है तो वो पूरे नहीं फैलती है, हमेशा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी। वो कैसी होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। नाउ रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, आप जब कांच के सामने खड़े होते हैं तब कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द गिवन डायग्राम शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय परफेक्ट स्मूथ लाइक दैट मिरर। ये देखिए यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। अ मिरर इज शोन बाय ए स्ट्रेट लाइन ओ ओ डैश विद हैचिंग ऑन वन साइड। Mirror have a layer of aluminium or silver at the back called silvering. मिरर पे आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर सिल्वरिंग कर देते हैं। ये देखिए ये पूरा एक O और O डैश प्लेन मिरर है, एक साइड में इसने यहाँ पे ऐसे डैश 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 ऐसे लगा देते हैं। ये क्या कर दिया आपने, पेंट कर दिया, एक साइड में पेंट है। इसको क्या बोलते हैं आप, सिल्वरिंग। हमने सिल्वरिंग कर दिया, एल्यूमिनियम की भी कर सकते हैं और सिल्वर की भी कर सकते हैं। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन, यही लेयर रिफ्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। द रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर एंड चेंजेस इट डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे देखिए ये जो रे आ रही है मिरर से टकराती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। टकराने के बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लौट जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, नाउ इन द गिवन फिगर क्यू पी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे। यहाँ पर मैंने क्यू लिखा नहीं है, इसको लिख देते हैं क्यू पी। क्यू बी क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है एंड पी आर रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड रे। पी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पी आर रिफ्लेक्टेड, पी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पी क्या हो गया यहाँ पे, इंसिडेंट ऑफ द रे क्यू पी। A line draw perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence is known as the normal to the point of incidence। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से जो आप ये परपेंडिकुलर खींचते हैं वो क्या कहलाता है यहाँ पे, नॉर्मल। इट इज परपेंडिकुलर, कहाँ से खींचना है आपको, जिससे वो जिस पॉइंट से वहां से जिस पॉइंट से आपको ये इंसिडेंट हो रहा है यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आपको परपेंडिकुलर डालना है तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, नॉर्मल। नाउ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड angle of incidence and angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection, and r is the angle of reflection and I is the angle of incidence। ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एंगल है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल एंड आर क्या कहलाएगा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल I और ये क्या कहलाएगा, एंगल R। नाउ देखिए ओलंपियाड की बात करते हैं। मिरर रिफ्लेक्टेड साउंड ऑल्सो, देखिए मिरर से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। मिरर रिफ्लेक्ट साउंड्स आर कॉल्ड एकॉस्टिक मिरर, इसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक मिरर बोलते हैं। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एक तरफ से लाइट आएगी, सिल्वरिंग मिरर जो होगा उसे दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा, यानी जिस साइड है लौटना, लाइट का टकराना और लौटना वापस, यही रिफ्लेक्शन होता है। इसके कुछ नियम है, क्या नियम है, इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में तो तीनों एक्स में ही रहेंगे, अगर कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई वाई डायरेक्शन में आ गया कोई जेड डायरेक्शन में आ गया, ऐसा नहीं होगा, तीनों सेम प्लेन में होंगे, लाई ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तो रिपीट ही हो गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की बात कही गई है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की बात कही गई, अलग अलग है। यहाँ पे नॉर्मल दिया है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिया है। तीनों, इसमें भी तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और ये भी तीनों एक ही प्लेन में, कहने का मतलब सारी चीजें एक ही प्लेन में होती हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है, दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ सेल्फ टेस्ट 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स क्या, इलेक्ट्रिक लैंप है, टॉर्च है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, सन है। कौन है नेचुरल सोर्स, सन। लाइट शोज, लाइट कैसा है, रैंडम प्रोपिगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन, कर्विलिनियर, या फिर नन ऑफ द दीज। तो कैसा दिखाता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, इसलिए रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलिंग इन कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन नहीं होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, एबिलिटी टू बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल्स, none of these, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, which of the following statement is incorrect। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर सरफेस। सबसे पहली बात तो आपको क्या देखना है, इनकरेक्ट। स्मूथ सरफेस रेगुलर होता है, बिल्कुल सही है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो, गलत। इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। द इंसिडेंट रे and reflected ray normal all lie in the same plane, बिल्कुल सही है। angle of incidence is greater than the angle of reflection, not, it is not equal। तो यहाँ पर दो बातें इनकरेक्ट होंगी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड, नो, एंगल आई क्या होता है, एंगल बिटवीन, दो यहां पर गलत है, एंगल बिटवीन कौन से होते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे नहीं होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पर बी और डी दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट की बात कर रहा है, बी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60, इंसिडेंट रे भी 60 है, angle between incident ray and reflected ray is 60, then the angle of reflection, angle of reflection आई नहीं दे रहा है ये, इसने ये कहा है इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टिंग रे, इनके बीच का एंगल कितना दे दिया है, 60। तो आपसे पूछा है एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू दे दिया है 60, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फ्रॉम रूल्स, तो 2 एंगल आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 60, 2 एंगल आई इज इक्वल टू 60, 2 एंगल आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 60/2 यानी 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहता है ये। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इमेज। अभी आपने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से ही आपको पता चल गया कि लाइट आ रही है और वापस उसका टकरा करके लौट जाना है स्मूथ सरफेस से या रफ सरफेस से, तो उसे ही क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इमेज। इमेज क्या होता है, यू हैव नोटिस्ड दैट यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इट सीम्स एज you are holding the same object behind the mirror too. The copy of the object placed in front of the mirror is called image। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर में जब ये व्यक्ति अपने आप को दिखता है तो उसको पता चलता है जितनी दूर मैं हूं उतनी ही दूर मेरी इमेज भी बन रही है। ये इमेज वो छू नहीं सकता, वो कैसी है, वर्चुअल। जो इमेज हम छू नहीं सकेंगे वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। और ये इसे जो व्यक्ति सामने खड़ा होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मिरर के अंदर जो व्यक्ति होता है उसे हम इमेज कहते हैं। अंदर वाले व्यक्ति को हम छू नहीं सकते, इसलिए वो क्या होता है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज होती है। और ये कैसी सरफेस है, यहाँ पर स्मूथ है सरफेस है। क्यों दिखाई देती है हमें अपनी शक्ल अंदर, वो देखिए, ये व्यक्ति की आईज ये सामने दिख रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट रे हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जितना यहाँ पर एंगल आई है उतना ही यहाँ पर एंगल आर है, तो ये आई हो गया। और इसे पीछे की तरफ अगर
मिलाया जाए, वर्चुअल है तो ऐसे पीछे की तरफ डॉट डॉट करके मिलाना पड़ता है, तो ये यहाँ पे इसको अपनी इमेज दिखाई देगी। डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस कितनी है, डी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम वर्चुअल इमेज टू मिरर, ये भी क्या होगी, डी होगी। यानी दोनों जितनी दूर वो फ्रंट के मिरर से फ्रंट ऑब्जेक्ट है, उतनी ही दूर मिरर से वर्चुअल इमेज होती है। However, this image cannot be obtained on the screen. स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, आप उस इमेज को छू नहीं सकते। जैसे अगर मेरी इमेज किसी दीवार पे बन रही है तो उसे छुआ जा सकता है उस इमेज को, लेकिन अगर मेरी इमेज मिरर के अंदर बन रही है तो मिरर में हाथ डाल के मैं उस इमेज को छू नहीं सकती, तो इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। This image cannot be obtained on the screen. Such images that cannot be formed on the screen are called virtual image. During the formation of virtual image, ray of light do not actually meet at the point after reflection, but appears to come from a certain point. वास्तव में देखिए ऐसे जा रही है, लेकिन हम पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलती हुई दिखाई देगी। नाउ ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स देखिए यहाँ पर, images formed by camera, pinhole camera can be obtained by on a screen that are called real image. आप कैमरे से जो इमेज लेते हो उस इमेज को आप छू सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम रियल इमेज। दिस टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टिंग रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट कैन सी अ रियल इमेज विदाउट अ स्क्रीन। You can see a real image even without a screen if your eyes are in line with the ray coming from the image. ये देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसपे कुछ डिजाइन बनी हुई है, ये लेंस है, ये रोशनी आ रही है ऊपर से, और यहाँ पे इसका मुझे क्या मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मुझे स्क्रीन पर इस दीवार के ऊपर मुझे इसकी क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, और इस इमेज को मैं इस दीवार को टच करके इस इमेज को भी टच कर सकती हूँ, तो ये इमेज क्या हो जाती है, रियल इमेज होती है। नेक्स्ट देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। जब भी आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हो, आप अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से करोगे तो वो क्या करेगा, इमेज में राइट हैंड होगा, और अगर अपना राइट करोगे तो वर्चुअल जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर वो अपना कौन सा हैंड करेगी, लेफ्ट हैंड करेगी। तो इसे ही बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। इन अ प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू राइट साइड ऑफ द इमेज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। जैसे ये देख भी रहा है, ये पर्सन है, ये मिरर है, मिरर के अंदर इसकी इमेज है, ये एक अपना कौन सा हैंड उठा रहा है, राइट हैंड उठा रहा है, तो इमेज अपना कौन सा हैंड उठा रही है, लेफ्ट हैंड। बोथ हैंड्स पॉइंट दिस वे, दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट अपना राइट हैंड है तो इमेज अपना कौन सा दिखाएगी, लेफ्ट हैंड दिखाएगी। इसे ही लेटरल इन्वर्जन बोला हुआ है, और इमेज लिटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लिटरली इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस। बहुत बार आपने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर ऐसे उल्टा लिखा होता है। नाउ एम्बुलेंस सो दैट द पर्सन इन अ व्हीकल व्यूज is through the rear view mirror, literally inverted image will help him read it properly. क्यों लिखते हैं एम्बुलेंस को उल्टा, तो ये एम्बुलेंस में ए ऐसा लिखा जाएगा, फिर एम इसको ऐसा लिखेंगे, इस तरीके से होता है। एम्बुलेंस ऐसे लिखा जाएगा, और लिटरली इन्वर्टेड लिखने का मतलब क्यों क्या होता है यहाँ पर, कि सामने वाला जब अपनी कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसका रियर व्यू इमेज जो होगा, रियर व्यू मिरर जो होगा, उसमें उसको एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा। ये लिटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है इसलिए, ताकि वो आराम से पढ़ सके कि एम्बुलेंस है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी होती है, इज वर्चुअली एंड इरेक्ट। वर्चुअल होता है और सीधा होता है। सीधा का मतलब सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही होता है, पैर नीचे तो पैर नीचे होता है, और पूरा ऐसे ही जैसे दिखाई देता है वैसे ही पर्सन आपको इमेज में भी दिखाई देगा। अ पिनहोल कैमरा फॉर्म द इन्वर्टेड इमेज। पिनहोल के अंदर इन्वर्टेड इमेज बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन।
प्लेन मिरर की स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैमरे के अंदर इन्वर्टेड इमेज बनती है और वैसे वर्चुअल और इरेक्ट होती है। द साइज ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरी हाइट 5 फुट है तो उस इमेज की हाइट भी 5 फुट होगी। मेरी हाइट 5.5 है तो इमेज की भी क्या होगी, 5.5 फुट होगी। अगर मेरी 6 फीट है तो इमेज की भी क्या होगी, 6 फीट होगी। व्हेन साइज ऑफ इमेज ऐसे हाइट, साइज ऑफ इमेज का मतलब होता है हाइट, तो यहाँ पर प्लेन मिरर की इक्वल होगी किससे, द ऑब्जेक्ट की और इमेज की, दोनों की। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मेरे सामने मिरर रख दिया जाए तो उसके सामने ही इमेज बनती है, व्हेन सेम डिस्टेंस पे बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड, डिस्टेंस सेम होगी, लिटरली इन्वर्टेड होंगे, साइज इक्वल होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे। नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ये देखिए जो हमारे यहाँ पर अंडर सी जितनी भी शिप्स होती है या कोई ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है या बाहर हमें किसी दुश्मन देश की देखनी हो कि कोई पनडुब्बी वगैरह या कोई ये ऐसी हलचल तो नहीं हो रही है, तो ऐसे पाइप लगे हुए होते हैं। इस पाइप से अंदर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है, अंडर सी होता है ये, जमीन के अंदर भी हो सकता है। और ये क्या है, सी वाटर के ऊपर ये ऐसे लगा हुआ होता है, पाइप एक बाहर निकला हुआ है। वो देख लेता है कि ये कोई दूसरा शिप इसकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई, ज्यादातर सुरक्षा पर्पज से किया जाता है हमारे यहाँ पर। जैसे बे ऑफ बंगाल के अंदर कोई ऐसे एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, या फिर गुजरात की तरफ से जो सरक्रीक के अंदर डिस्प्यूट एरियाज है, वहां पे पाकिस्तान से कोई ऐसे शिप्स वगैरह इंडिया की तरफ तो नहीं आ रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, या आर्मी मैन जो होते हैं, या नेवी के जो मैन होते हैं, वो क्या होते हैं, अंडर सी ऐसे पाइप से देखते रहते हैं और बाहर की तरफ देखते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लेन मिरर है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी लेकिन इरेक्ट होगी और साइज उसका इक्वल होगा। नाउ इसको बोलते हैं हम पेरिस्कोप। ये क्या हो गया, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के अंदर हम यूज करते हैं किसका, प्लेन मिरर का। ये लुकिंग ग्लासेस आप जिस क्लास से देख रहे हैं वो भी क्या होता है, ये लुकिंग ग्लासेस, ये भी प्लेन मिरर होता है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर, बॉक्स टाइप सोलर कुकर, इसमें भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ये देखिए इसके ऊपर ये प्लेन मिरर होता है। नाउ एक और है कैलिडोस्कोप। ये कैलिडोस्कोप होता है, इसके अंदर प्लेन मिरर होता है और पिक्चर्स इसमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो देखते रहते हैं कैलिडोस्कोप के अंदर। ये क्या हुए, इमेजेस के, ये इमेज के या मिरर के, प्लेन मिरर के क्या यूज है वो। नाउ सेल्फ टेस्ट। सेकेंड क्या कहता है, द इमेज विच इज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पे लेते हैं वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। नाउ व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इंक्रीजेज, अगर मैं ऑब्जेक्ट की और प्लेन मिरर की, ये डिस्टेंस है प्लेन मिरर की, यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो इमेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, नो साइज ऑफ इमेज विल बिकम्स लेस। साइज का कोई मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी। अगर मैं ये इंक्रीज कर रही हूँ तो वो भी इंक्रीज होगी, अगर मैं ये डिक्रीज कर रही हूँ तो वो भी डिक्रीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनती है, इन्वर्टेड नहीं बनती, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, हाउ मेनी लेटर्स अपीयर्स टू बी डिफरेंट व्हेन द वर्ड जर्मन इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर, GERMAN। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी यहाँ पर, ऐसे प्लेन मिरर में देखिए MAN, अगर मुझे ये सब वर्ड्स यहीं रखने हो तो मुझे यहाँ पे ये प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्शन में देखिए कौन कौन बदल जाएगा, यहाँ पर जी बदलेगा, जी को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लेन मिरर में ऐसे, प्लेन मिरर में जी जो होगा, ई ऐसे ही रहेगा, आर ये ऐसे हो जाएगा,
एम ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा और एन, एन जो होगा वो ये नीचे पॉइंट आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा। और जी भी कुछ इस तरीके का होगा, ये वाला पॉइंट नीचे, ये ऐसे और ऐसे कुछ इस तरीके से जी दिखेगा। तो देखिए कौन सा लेटर ऐसा है जो नहीं बदला, वो कौन था, यहाँ पर ई नहीं बदला। तो टोटल वर्ड 1 2 3 4 5। जी यहाँ पे थोड़ा सा सही लिख दे, यहाँ पे जी कैसा दिखाई देगा, जी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सी तो ऐसे आएगा ही आएगा और कुछ इस तरीके से जी कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर जर्मन में। तो आपके पास टोटल कितने लेटर डिफरेंट हो गए, 5 लेटर्स यहाँ पे डिफरेंट हो गए। नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इमेजेस, हाइट ऑफ इमेज सेम रहती है, 6 सेंटीमीटर ही रहने वाली है, डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। और इसने पूछा क्या, हाइट ऑफ इमेज पूछा है, तो हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।